दिल्ली के जंतर मंतर पे कांग्रेस जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन और हंगर स्ट्राइक 20 जून 2026 से चल रहा है और जुलाई 2026 तक ये आंदोलन 15 दिनों से ज्यादा समय तक हो गया, जिसमें छात्रों और स्ट्राइक करने वाले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस जनता पार्टी और उनके संस्थापक अभिजीत तिपके ने नीट के पेपर सहित अन्य प्रतियोगी एग्जाम में पेपर लीक के धांधलियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें सोनम वांगचुक का भी समर्थन है। प्रसिद्ध जलवायु और शिक्षा कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इस धरने में शामिल हुए हैं और लंबे समय तक अनिश्चितकाल हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे। The issue is more or less resolved. So my hunger strike contributed in this resolution, although I had to go through all kinds. उसके बाद 18 तारीख को सुबह जैसे ही वहाँ पे स्ट्राइक करने वाले पॉपुलेशन कम थी, कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में आए और कुछ पुलिस वाले वर्दी में आए, उन्हें उठाकर जबरदस्ती लेकर चले गए। लेकिन फिर भी यहाँ पे स्ट्राइक जारी है और इसके बाद सीजीपी के फाउंडर अभिजीत तिपके ने कहा है कि आज से मैं हंगर स्ट्राइक पे रहूंगा और ठीक जैसा 20 जुलाई को पार्लियामेंट की तरफ जाना है स्ट्राइक के लिए, वैसे ही हम लोग चलेंगे। इस धरने को कई राजनीतिक दलों और नेताओं और छात्र संगठन का भी समर्थन मिला है, मगर ये न्यूज कोई इंडियन मीडिया में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि ये न्यूज फॉरेन की मीडिया कवर कर रही है और कुछ यूट्यूबर भी कवर कर रहे हैं। ये स्ट्राइक नीट के पेपर लीक से जुड़ा है। नीट का पेपर लीक कहाँ से होता है, चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। नीट एग्जाम से ठीक 15 दिन पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे घूमने लगता है, जिसमें लगभग 4 से 10 क्वेश्चन का एक गेस्ट पेपर होता है, जो राजस्थान के शिकार के कुछ हिस्सों में दिखाई देता है। 2 मई की रात लगभग 11 बजे केरल में एक पढ़ाई कर रहा शिकार का एक एमबीबीएस का स्टूडेंट एक अपने दोस्त ने पीडीएफ फॉर्मेट में गेस्ट पेपर भेजा था और ये एमबीबीएस का स्टूडेंट अपने पापा को मैसेज फॉरवर्ड कर देता है। जो एमबीबीएस स्टूडेंट के पापा राजस्थान में शिकार के पीजी गर्ल्स हॉस्टल के ऑपरेटर का काम करते थे और उस मैसेज में लिखा होता है कि पापा ये पीडीएफ हॉस्टल में किसी को ये गेस्ट पेपर दे दो, किसी के काम आएगा। और उसके पापा ने उस गेस्ट पेपर को केमिस्ट्री के टीचर शशिकांत सुतार को दे देते हैं। वो एक कोचिंग सेंटर के एक टीचर होते हैं। इस एग्जाम में 22.7 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते हैं। ये 3 मई को नीट का एग्जाम होता है और एग्जाम के बाद में उसके पापा ने टीचर से पूछते हैं, सर कोई क्वेश्चन मैच किया था क्या? उसके बाद टीचर ने उस गेस्ट पेपर को नीट के पेपर से मैच करते हैं। गेस्ट पेपर नीट के पेपर से मैच करने के बाद में टीचर शॉक हो जाता है। केमिस्ट्री गेस्ट पेपर के 81 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन मैच कर जाता है और 36 क्वेश्चन अनरिलेटेड क्वेश्चन होता है। 45 क्वेश्चन में कोई चेंज भी नहीं होता है, न ही उसमें कोई फुल स्टॉप होता है, न ही कोई कॉमा होता है और न ही कोई एक हाइफन होता है। सेम टू सेम नीट के पेपर से मैच कर जाता है। सभी 90 क्वेश्चन में से और बायोलॉजी के पेपर में 90 क्वेश्चन में से 90 मैच कर जाता है। कुल मिलाकर सर्कुलेटेड गेस्ट पेपर में 180 क्वेश्चन में से 135 क्वेश्चन मैच कर जाता है। और उसके बाद बीते रात टीचर ने महसूस भी किया था, कुछ स्टूडेंट ने एग्जाम के रात प्रिंट आउट किया था और उसको पढ़ाई कर रहे थे। यही से पेपर लीक का वार्निंग होता है। टीचर ने सबसे पहले राजस्थान के उद्योग नगर पुलिस स्टेशन को कंप्लेन करते हैं। पुलिस वाला ने उसे कहता है कि अफवाह है मत फैलाओ, कंप्लेन भी नहीं लिया जाता है। उसके बाद सीधे एनटीए से संपर्क करते हैं। एनटीए ने इसे खुफिया को बढ़ाया और इसे पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। उसके बाद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी को तैनात कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि ये व्हाट्सएप मैसेज मेनी टाइम्स फॉरवर्ड किया गया है और उसके बाद और ज्यादा डाउट हो जाता है और एनटीए ने 12 मई को अनाउंस कर देता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। एजेंसी ने जांच के दौरान 5 लोगों को अरेस्ट किया। इसमें से पहला नाम आता है शुभम केरनार का, नासिक से, जिसे मेन एक्यूज माना जा रहा है।
ये 12 मई को इन्हें अरेस्ट किया जाता है सीबीआई के थ्रू। दूसरा नाम आता है राजस्थान से मंगीलाल बिवाल, और तीसरा नाम आता है राजस्थान से ही दिनेश बिवाल, और चौथा नाम आता है विकास बिवाल, और पांचवा नाम है यश जादव गुरुग्राम से। तो मंगीलाल बिवाल और दिनेश बिवाल ये दोनों भाई हैं, और विकास बिवाल मंगीलाल बिवाल के बड़े बेटे हैं। कुछ लोग अरेस्ट होने के बाद में यहाँ पे ये बताते हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है, इनमें बड़े लोगों का हाथ है। ये वीडियो देखिए। किसको बचाया जा रहा है? ऋषि बिवाल दिनेश बिवाल के बेटे हैं। जब इनको पकड़ा गया तो इन्होंने बताया कि एग्जाम देने के लिए पेपर खरीदा था, हालांकि उस एग्जाम में वो पास भी नहीं होते। एनटीए ने जांच के दौरान ये बताया कि दिनेश बिवाल ने शिकार में अपने बेटे के लिए पेपर 10 लाख रुपए से अधिक में खरीदा, और इसी के नीट के एग्जाम में केवल 720 में से 107 अंक ही मिले। अधिकारियों के अनुसार ये भी बताया गया, दिनेश बिवाल की पूछताछ के बाद उसने बताया कि ये पेपर हमने अपने बेटे के ऋषि के लिए ही पेपर परचेज किया था। ये सब के बारे में आपको बताऊंगा किसने किसको कितने रुपए में बेचा। ये पूरी कहानी में सबसे परेशान करने वाला डिटेल ये है कि लीक नेटवर्क इतना साधारण दिखता है कि कोई इसमें मिस्टीरियस हैकर नहीं है। किसी सरकारी सर्वर की सुरक्षा में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। लगता है ये सिर्फ ओनली व्हाट्सएप मैसेज है। शिकार के एसपीजी हॉस्टल के कैरियर काउंसिलर पे एलिगेशन है 700 स्टूडेंट को लीक पेपर सर्कुलेट करने का। उन्हें भी देहरादून से 7 मई को अरेस्ट कर लिया गया था। लीक पेपर लीक की खबरें राजस्थान के शिकार के आरगे कंसल्टेंसी से भी आता है। जब इसके ऑनर को ट्रेस किया गया तो वो देहरादून में पकड़ा जाता है। पूछताछ के बाद राजस्थान के जम्बा रामगढ़ में मंगीलाल बिवाल और दिनेश बिवाल का कनेक्शन मिलता है, और ये दोनों अपने सगे भाई हैं। उसे पूछा जाता है तो वो बताता है कि मैंने पेपर ये गुरुग्राम के डॉक्टर यश जादव से नीट का पेपर 26 से 30 लाख रुपए में खरीदा था, और ये शिकार के छात्रों को बेच देते हैं। जब यश जादव से पूछा जाता है तो वो बताता है कि मैंने पेपर नासिक के शुभम करनाल से परचेज किया था, और जब एजेंसी ने शुभम करनाल से पूछा तो इसने बताया कि 10 लाख में पेपर मैंने परचेज किया और उसको 10 कॉपी किया और उसे 15 लाख में 10 लोगों को बेच दिया। मंगीलाल बिवाल और दिनेश बिवाल ये दोनों भाई बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ऐसा कई पोस्ट और कई ट्विटर में देखा गया। लिखने की एक भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ, बताइए कौन सा पेपर लीक हुआ है? मैं अभी बताइए, हुआ है। अभी बताइए ना कौन सा। भैया गूगल करिए, ओपनली कह रहा हूँ एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, गूगल करिए। एजेंसी को डाउट है कि पेपर का लीक किसी प्रिंटिंग प्रेस से हुआ है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि नीट के एग्जाम में चेकिंग ऐसा करते हैं जैसे लगता है कि कोई स्टूडेंट एग्जाम देने नहीं बल्कि कोई टेररिस्ट एग्जाम देने आ रहा है। नीट के एग्जाम में चेकिंग करने में लड़कों का कलावा, चेन, बटन और लड़कियों को मंगलसूत्र तक उतार दिया जाता है, लेकिन पेपर लीक तो एग्जाम से पहले हो जाता है। अगर इतना ध्यान पेपर लीक करने वालों पे दिया जाता 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को स्ट्राइक करने का जरूरत नहीं पड़ता। अगर वीडियो हमारा ये पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।